हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस कैम 30 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉल्यूशन के आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम है हेनरीज लॉ। आपको बताएं कि जो लॉ है इसकी इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि लॉ हमारे लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हेनरीज लॉ। यहाँ बोर्ड पे एक मेंशन किया गया है, ए क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट। मतलब कोई सॉल्वेंट या कोई लिक्विड है, उसमें कोई गैस डिज़ॉल्व होती है तो उसके डिज़ोल्यूशन में प्रेशर का इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रेशर वेरी होने पर गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम या ज़्यादा होती है, लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज़ रखना है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो हेनरी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए और इस बेसिस पर ये लॉ फॉर्मुलेट किया कि कोई गैस अगर किसी लिक्विड में डिज़ॉल्व होती है तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी, मतलब गैस का जो प्रेशर अप्लाई होता है वो और लिक्विड में उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है उसमें क्या कोरिलेशन होता है, यही कोरिलेशन इस लॉ में बताया गया है। तो लॉ का स्टेटमेंट देते हैं आपको। पहला स्टेटमेंट है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उसके प्रेशर पर डिपेंड करती है। यानी हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. तो ये बताया कि ये एक स्टेटमेंट है लॉ का कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और किसी गैस को किसी लिक्विड में डिज़ॉल्व किया जा रहा है तो प्रेशर के वेरिएशन के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी भी वेरी करती है। अब इसी लॉ को हेनरी ने एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जो सबसे कॉमन फॉर्म है। माने हेनरी लॉ का सबसे कॉमन फॉर्म जो दिया जाता है, जो इन जनरल मेंशन किया जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। यानी किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस के सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कह रहे हैं कि गैस डिज़ॉल्व हो रही है एक लिक्विड में, एक सॉल्वेंट में, और हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो जो वेपर प्रेशर ऊपर है गैस का, वह प्रेशर सीधे प्रोपोर्शनल है उस गैस के सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन के। यानी सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा गैस का तो वेपर प्रेशर जो होगा वेपर फेज में वो भी ज़्यादा होगा। तो इस स्टेटमेंट हम लोग मेंशन करते हैं, द पार्शियल प्रेशर
of a gas in vapor phase is proportional to mole fraction of the gas in solution। ये सेकेंड स्टेटमेंट है और ये मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यही है। इस स्टेटमेंट की बेसिस पर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है या जो इक्वेशन के रूप में लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होगा इसका स्टेटमेंट कह लें या एक्सप्रेशन कहें, तो हमने बताया कि पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। तो अगर इक्वेट करेंगे इसको तो P इक्वल्स टू ए कांस्टेंट KH इंटू काई, ये इक्वेशन हुआ। और यहाँ एक चीज़ मेंशन कर दें, T इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अब ये आपको बताया कि ये लॉ है, ये स्टेटमेंट्स आपको बताए। स्टेटमेंट्स आप और नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि P इक्वल्स टू KH इंटू काई, जहाँ P जो होता है ये पार्शियल प्रेशर है और काई जो होता है वो मोल फ्रैक्शन है गैस का सॉल्वेंट में, और KH जो होता है वो कांस्टेंट है। अभी हम यहाँ मेंशन करेंगे तीनों चीज़ों को। तो लॉ का स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा था P इक्वल्स टू KH इंटू काई। यहाँ बता दें where स्मॉल p equals to partial pressure of gas in vapor phase chi equals to mole fraction of gas in solution and KH equals to a constant known as Henry's constant। तो KH इज़ हेनरीज कांस्टेंट। तो ये बताया हमने आपको कि इस इक्वेशन में जिसे हेनरी ने मेंशन किया एक कांस्टेंट आया और वो कांस्टेंट कहलाया हेनरी कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है इसके बारे में आपको बताएं कि KH की जो वैल्यू है ये गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। मतलब एक ही टेम्परेचर पर अलग अलग गैसें अगर ली जाएं तो जो KH की वैल्यू होगी वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि हर गैस का नेचर एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो KH की वैल्यू जो होती है गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। पहली बात हम लोगों ने लॉ में मेंशन किया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब है कि टेम्परेचर वेरी करने पर भी KH की वैल्यू वेरी करेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन पाया गया, ये देखा गया कि जब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो एक ही गैस के लिए KH की वैल्यू जो होती वो
वैरी करती है। आइए एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं। देखिए जो KH है उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया बहुत सारी गैसेस के लिए, उनके वैल्यूज़ उपलब्ध हैं लिटरेचर में, आप उन्हें देख सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और भी अन्य गैसेस के लिए। यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं दो गैसेस का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो गैसेस हैं। ये देखा गया कि इन गैसेस के लिए वैल्यू ऑफ KH increases with rise of temperature। मतलब टेम्परेचर में अगर इंक्रीज़ होगी, राइज ऑफ टेम्परेचर हम ऐसे दिखा दें कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ होती है तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। और अगर P कांस्टेंट हो यानी प्रेशर कांस्टेंट हो तो KH की वैल्यू में इंक्रीज होने पर, KH की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है। यानी हम कह सकते हैं कि KH और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन का एक प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस आपको बताएं कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर में बहुत कम डिज़ॉल्व है, बहुत कम क्वांटिटी वाटर में ऑक्सीजन की डिज़ॉल्व होती है, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी एक्वेटिक लाइफ के लिए रिस्पांसिबल होती है। और जितने भी उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर में जो पाए जाते हैं, अगर वाटर कोल्ड है तो ज़्यादा बेटर फील करते हैं और वाटर अगर वार्म है तो कम बेटर फील करते हैं। यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छी तरह से रह लेते हैं और वार्म वाटर में उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि वार्म वाटर होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, तो जो दिक्कत होगी। तो ये हमने आपको बताया कि हेनरी लॉ क्या है और एक एग्ज़ाम्पल दे करके आपको समझाया कि क्या होता है प्रैक्टिकली। अब देखते हैं लॉ का एप्लीकेशन क्या है, क्यों लॉ इम्पॉर्टेंट है। तो एक एप्लीकेशन तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन बाकी एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस जो हैं वो इंडस्ट्रियल भी हैं और बायोलॉजिकल भी हैं, दोनों तरह के मतलब एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन देखते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है और सोडा वाटर, इनके जो बॉटल्स होते हैं इनकी सीलिंग हाई प्रेशर पर की जाती है। आप इसका रीज़न समझते हैं? हाई प्रेशर पर क्यों सील करते हैं? इसका रीज़न ये है कि हाई प्रेशर पर सील करने पर इसमें CO2 ज़्यादा डिसॉल्व होती है। CO2 सॉल्युबिलिटी जो होती है ये इंक्रीज़ हो जाती है।
तो आपने ध्यान दिया होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल जब खोली जाती हैं, अगर थोड़ा भी आप शेक कर दें बॉटल को और उसको खोलें तो पता चलेगा तेज़ी से एफर्वेसेंस के साथ वो सॉफ्ट ड्रिंक जो था बाहर निकलता है। तो ये उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि CO2 उसमें ज़्यादा डिज़ॉल्व होती है। तो पहला एप्लीकेशन हमने आपको बताया। दूसरा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन बताएं, सी में जो स्क्यूबा डाइवर्स जाते हैं उनके लिए भी प्रेशर वेरी होने से दिक्कत होती है। जैसे डीप सी में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है प्लस लिक्विड यानी वाटर का प्रेशर भी है उनके ऊपर। तो नेचुरली हमने पढ़ा ला के हिसाब से कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब जो गैस कंटेनर वो ले जाएंगे उनमें जो भी गैस होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उनके ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाएगी। तो नाइट्रोजन आपको पता है 78% है, तो नॉर्मल एयर अगर भेज दिया तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ब्लड में डिज़ॉल्व हो जाएगी। अब ब्लड में डिज़ॉल्व हो जाएगी तो जब वो ऊपर आएंगे और जो गैस बाहर निकलेगी उनके बॉडी से, उसमें नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ब्लड वेसल्स में कभी कभी बबल्स के रूप में रह जाती है, और रह जाती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, और कभी कभी तो क्रिटिकल कंडीशन में आपको बताएं कि डेथ भी हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है स्क्यूबा डाइवर्स के लिए, गोताखोर जिनको कहते हैं, इनके लिए जो प्रॉब्लम होती है वो बैंड्स कहलाती है। तो बैंड्स की प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उनके टैंक्स होते हैं उनमें एयर को डाइल्यूट करके हीलियम के साथ तब फिल किया जाता है। मतलब एयर filled is diluted with helium। यानी स्क्यूबा डाइवर्स जो टैंक यूज़ करते हैं उनमें जो एयर होती है वो हीलियम द्वारा डाइल्यूटेड होती है। अब जो हीलियम द्वारा डाइल्यूटेड एयर होती है उसका कंपोजिशन आपको बता दें क्या होता है। इसका कंपोजिशन होता है, इसमें हीलियम होती है 11.7%, नाइट्रोजन होती है 56.2% और ऑक्सीजन होती है 32.1%। तो ये आपको बताया कि ये स्क्यूबा डाइवर्स की प्रॉब्लम को, बैंड्स को अवॉइड करने के लिए कैसे जो होता है वो हेनरी लॉ की बेसिस पर हम एयर को डाइल्यूट करके सिलेंडर्स उनके साथ में भेजते हैं। इसी तरह से तीसरी प्रॉब्लम आपको बताए, जो हाई अल्टीट्यूड्स पर लोग रहते हैं या जो क्लाइंबर्स जाते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग जो जाते हैं, तो उनकी भी प्रॉब्लम होती है। हाई अल्टीट्यूड पर आपको पता है कि एयर प्रेशर कम होता है। एयर प्रेशर कम होगा तो O2 लेवल डिक्रीजेस, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो घट जाता है। तो ऑक्सीजन का लेवल घटेगा तो ये ब्लड में भी कम होगा और टिश्यूज़ में भी कम होगा जहाँ भी ऑक्सीजन सप्लाई जाती है। ब्लड और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होने से हमारी जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ ऑक्सीजन रिक्वायर अमाउंट में नहीं पहुँचेगी, और जब नहीं पहुँचेगी ऑक्सीजन तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके कारण वीकनेस होती है। इफ़ेक्ट क्या हो गया इसका? वीकनेस फील करता है आदमी, और जो थिंकिंग है वो पुअर हो जाती है। मतलब ठीक से आदमी सोच समझ नहीं पाता है।
तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं, मानी ये सिम्टम है एनॉक्सिया का। तो इससे से हमने बताया कि हमारे बॉडी सिस्टम में हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर या डीप सी में जाने पर भी हेनरी लॉ अप्लाई होता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इससे से हमने आपको बताया कि हेनरीज लॉ जो होता है वो क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऐसे ही आपको जो केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस होंगे, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिससे लॉ या कोई भी जो कंसेप्ट होगा बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, व्यू शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर कोई कमी है तो आप उसे ज़रूर मेंशन कीजिए, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।